Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है इसके डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इन हैंड ऑन 31st December 1984 was rupees 1,20,000. Stock in hand on 31st December 1984 was rupees 1,20,000. तो एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम 1,20,000. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 1,20,000. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है स्टॉक इन हैंड ऑन 31st December 1,20,000. तो 1,20,000 के डबल इफेक्ट्स दिए. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम 1,20,000. इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 1,20,000. सेकेंड एडजस्टमेंट है इनवॉइसेस फॉर गुड्स वर्थ ₹5,000 purchased before 31st December 84 has been omitted from the books. Invoices for goods worth ₹5,000 purchased before 31st December 84 has been omitted from the books. एडजस्टमेंट का जो मीनिंग है goods were purchased but they were not recorded in the books of accounts. सेकेंड एडजस्टमेंट जो है इसका मीनिंग जो है goods were purchased but they were not recorded in the books of accounts. तो this is called as unrecorded purchases. तो unrecorded purchases इसके डबल इफेक्ट्स. goods purchased but not recorded in the books of accounts. तो this is unrecorded purchases इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट जो है है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन परचेसेस. अनरिकॉर्डेड परचेसेस का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन परचेसेस. तो परचेसेस में ऐड करना है प्लस. ऐड करते समय आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेसेस में ऐड करना है. ऐड करते समय आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड. अमाउंट है 5,000 इनर कॉलम में. 5,000 इन द इनर कॉलम में. ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 2,56,200. परचेसेस के अंदर ऐड किया है अनरिकॉर्डेड 5,000. ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 2,56,200. अनरिकॉर्डेड परचेसेस इसका सेकंड इफेक्ट. अनरिकॉर्डेड परचेसेस का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ये क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करना है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड इन द क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड परचेसेस. फर्स्ट इफेक्ट जो है
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन परचेसेस एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड इन द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में ऐड करना है अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5000 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 64600 क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किया अनरिकॉर्डेड परचेसेस 5000 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 64600। तो जो सेकंड एडजस्टमेंट जो था गुड्स परचेस्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, goods were purchased but they were not recorded in the books of accounts. The meaning of this adjustment was unrecorded purchases. Third adjustment, the provision for doubtful debts is to be increased by rupees 500. Provision for doubtful debts is to be increased by rupees 500। यहाँ पे अंडरलाइन करना है इंक्रीज बाय 500, इंक्रीज बाय 500। तो ये एडजस्टमेंट है न्यू आरडीडी, दिस एडजस्टमेंट इज न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 500। अब ये 500 रुपीस जो इंक्रीज करना है, ये 500 रुपीस इंक्रीज किसमें करना है? तो ट्रायल बैलेंस में आपको लास्ट वर्ड दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में आपको लास्ट वर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 2000। ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसका अमाउंट है 2000। ये जो 2000 है इसके अंदर आपको क्या करना है 500 रुपीस इंक्रीज करना है। एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट आपको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीस 500। तो 500 रुपीस इंक्रीज आपको किसमें करना है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो लास्ट वर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है 2000। तो इन दिस 2000 you have to increase 500। ये जो 2000 रुपीस जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है इसमें आपको क्या करना है 500 रुपीस को इंक्रीज करना है। तो 2000 में आपने 500 रुपीस इंक्रीज किया तो आपका जो न्यू आरडीडी है, आपका न्यू आरडीडी इसका अमाउंट हो जाएगा 2500। न्यू आरडीडी विल बी 2500। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसके डबल इफेक्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के डबल इफेक्ट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में से माइनस करना है, माइनस आरडीडी। डेटर्स में से माइनस करना है आरडीडी। अमाउंट 2500। ये 2500 ये अमाउंट कैसे आया? उन्होंने एडजस्टमेंट आपको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 500। तो ये 500 रुपीस आपको इंक्रीज किस पे करना है? ये 500 रुपीस इंक्रीज आपको ट्रायल बैलेंस में आपको ये जो लास्ट वर्ड दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जिसका अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में 2000, इसमें आपको 500 इंक्रीज करना है। तो 2000 में हमने 500 रुपीस को इंक्रीज किया तो आपका न्यू आरडीडी हो गया 2500। तो डेटर्स में से माइनस किया है आरडीडी 2500, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 59500। डेटर्स में से माइनस किया है आरडीडी 2500, आउटसाइड कॉलम में 59500। ये जो आरडीडी माइनस किया है इसका सेकंड इफेक्ट, आरडीडी ये जो माइनस किया है 2500 इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है प्लस न्यू आरडीडी इनर कॉलम में 2500। तो ये जो लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट जो है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 500। तो एडजस्टमेंट 500 रुपीस का नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 500। तो ये 500 रुपीस इंक्रीज आपने किसमें किया? ये 500 रुपीस इंक्रीज हमने ट्रायल बैलेंस में ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 2000, इसमें 500 इंक्रीज किया है। तो आरडीडी का जो अमाउंट है, आरडीडी का अमाउंट हो गया आपका 2500। बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस किया आरडीडी 2500 एंड ये आरडीडी का सेकंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया न्यू आरडीडी 2500। बैड डेट्स इसमें ऐड करना है न्यू आरडीडी, इसका टोटल आएगा बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ये दोनों का टोटल इनर कॉलम में 11,100। इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 2000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 9,100। बैड डेट्स जो है, बैड डेट्स से 8600 ऐड किया न्यू आरडीडी 2500, टोटल हो गया आपका 11,100 माइनस किया ओल्ड आरडीडी 2000, आउटसाइड कॉलम 9,100। बैड डेट्स के 8600, न्यू आरडीडी 2500, टोटल हो गया 11,100 माइनस किया ओल्ड आरडीडी 2000, आउटसाइड कॉलम 9,100। लास्ट एडजस्टमेंट commission includes rupees 600 received but not yet earned. Commission includes rupees 600 received but not yet earned. तो अंडरलाइन करना है received but not yet earned, received but not yet earned। एडजस्टमेंट का मीनिंग है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड दिस इज योर इनकम। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके डबल इफेक्ट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसके डबल इफेक्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो क्रेडिट साइड में जो बाय कमीशन लिखा है इसमें से माइनस करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड कमीशन में से माइनस करना है। माइनस करते समय आपको लिखना है एडवांस। कमीशन इंक्लूड्स 600 रुपीज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। तो कमीशन रिसीव्ड दिस इज योर इनकम, कमीशन रिसीव्ड ये आपका इनकम है। तो एडजस्टमेंट हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका पहला इफेक्ट जो है, पहला इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड कमीशन में से माइनस करना है एडवांस 600 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 5000, कमीशन में से माइनस किया है एडवांस 600 लेस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 5000। ये जो 600 रुपीस माइनस किए इसका सेकंड इफेक्ट देना है, 600 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन। तो आइदर यू
commission received in advance, or you can write the word pre-received commission. तो ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है, कमीशन इंक्लूड्स 600 रुपीज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न. तो 600 रुपीज के डबल इफेक्ट्स, 600 के डबल इफेक्ट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में कमीशन में से माइनस किया है एडवांस 600, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 5000, एंड ये 600 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखना है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटसाइड कॉलम में 600. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 600 रुपीस इन द आउटसाइड कॉलम. इसको दूसरा वर्ड लिखना है प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन. So these are the double effects of all adjustment.